एक्सेस 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रवनीत स्टेटमेंट पढ़िए बेटा। क्या करना है हमने 2.3 में, सुनिए ध्यान से बच्चों। देखिए जी, दो पॉलिनोमियल दी गई है हमें, एक पॉलिनोमियल हमें px दी गई है और एक पॉलिनोमियल हमें gx दी गई है। तो px को हमें डिवाइड करना है gx के साथ, ठीक है। जिसको डिवाइड करना होता है उसको अंदर रखा जाता है, जिससे डिवाइड करते हो उसको बाहर रखा जाता है। डिवाइड करने पे जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता तो आपका रिमाइंडर 0। और अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इसको एग्जैक्टली कंप्लीट डिवाइड करती है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कुछ और आ जाता है 1 2 3 समथिंग कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इसका कंप्लीट फैक्टर नहीं है, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो पॉलिनोमियल्स दी जाएंगी, एक पॉलिनोमियल px और एक पॉलिनोमियल gx। और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा फाइंड करें। किसको फाइंड करना है, क्वोशिएंट को फाइंड आउट करना है। और किसको फाइंड करना है, रिमाइंडर को फाइंड करना है। मतलब आपको px और gx दो पॉलिनोमियल दी गई होंगी और आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है डिवाइड करके। जिस बच्चे को डिवाइड करना आता है उसको कोई समस्या नहीं, जिसको डिवाइड करना नहीं आता ध्यान से समझना हमने डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिवीजन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़िए, px की स्टेटमेंट क्या दी है, बुक दे दो जी। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहते हैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले तो पॉलिनोमियल का एक ऑर्डर बनाना है आपने। कई बार ऑर्डर नहीं बना होता, हमें ऑर्डर बनाना पड़ता है। ऑर्डर कैसे, सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर और फिर कांस्टेंट टर्म। क्या ये ऑर्डर सही है, मतलब बनी बनाई पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है। यहां पर भी देखिए पहले पावर कितनी है 2, उसके बाद x खत्म कर दिया, ठीक है जी, ये भी ऑर्डर सही है। हम मान लेते हैं अगर मेरे को डिवाइड करने के लिए बोलते एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स के साथ, तो मुझे इसको सही तरह से लिखना था। पहले किस फॉर्म में लिखना था, पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज ही लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए कि एक्स होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा और फिर क्या आएगा -1। यानी अगर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल का ऑर्डर ठीक है तो फिर तो डिवाइड कर दो। अगर ऑर्डर सही नहीं है, एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट के बाद फिर वेरिएबल आ रहा है, तो पहले इनके ऑर्डर को सेटल डाउन करें। ऑर्डर को सेट करने के बाद फिर डिवाइड शुरू करनी है। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आप चेक करिए, सही ऑर्डर सही है, सही है ऑर्डर, इट मींस हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड को ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 किससे डिवाइड करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इतना डन। बच्चे हमेशा सोचते हैं कि भाई यहां पर क्या लगाएं, यहां पर कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि जिसको इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए। गॉड ब्लेस यू बेटा, इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है। हमने किसी भी क्वेश्चन में इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी टेलिंग नहीं करनी, सोचना ही नहीं क्या क्या आए क्या ना आए। सिंपल, आपको जो भी ये फर्स्ट नंबर यहां पर दिया जाएगा, क्या दिया हुआ दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब दिख रहा है मुझे, आप सबको भी दिख रहा है एक्स क्यूब, ठीक है। इस एक्स क्यूब को जिससे डिवाइड करना है, सबसे पहला पॉलिनोमियल का टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। इस एक्स क्यूब को इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो, हमेशा इधर से फर्स्ट और इधर से फर्स्ट, इन दोनों को रफ में डिवाइड करके देख लेना। जितने स्टेप्स करेंगे सब ऐसे ही करेंगे हम। ये क्या है, एक्स क्यूब, इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर से। जब मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बचा मेरे पास, ओनली एक्स, क्योंकि 2 कट गए 3 से, तो बचा कितना, एक ही रह गया। इट मींस यहां पर क्या आएगा मेरे पास, एक्स आएगा। अब इस पूरी टर्म को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो,
एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स के साथ, जब मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, बेस होता है सेम, पावर्स हो जाती हैं ऐड, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये मेरे पास बन गया एक्स की क्यूब। इतना क्लियर? अब एक्स स्क्वायर का तो हो गया, नेक्स्ट टर्म कौन सी है -2, इस -2 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, तो क्या आएगा -2x, तो ये हमने लिखना है -2x। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे -2x लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये गलत है, क्यों गलत है देखिए, पावर के नीचे सेम पावर वाली टर्म आनी चाहिए, ये पावर कितनी है और यहाँ पे ऊपर पावर कितनी थी 2, तो आपको ये जो -2x लिखना है किसके नीचे लिखना है 5x के नीचे लिखना है, यानी हमें ये -2x इस 5x के नीचे लिखना है। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अभी पहला स्टेप चल रहा है डिवीजन का। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव है, और हमें यहाँ पे इनके साइन ऑपोजिट करने हैं। प्लस का ऑपोजिट क्या होता है माइनस, और माइनस का ऑपोजिट क्या होता है प्लस। जब आपने साइन ऑपोजिट कर दिए उसके बाद फिर ये साइन नहीं देखे जाते, ये साइन नहीं देखे जाते। इसके ऊपर नया साइन आ चुका है, कौन सा साइन आ गया माइनस का, इसके ऊपर भी न्यू साइन आ गया है, ये जो 2x था अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव हो चुका है अभी। ये पहले क्या था, ये पहले नेगेटिव था, और नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। अब हमें ये साइन नहीं देखना, हमें 2x के ऊपर ये साइन देखना है, और ये कौन सा साइन है प्लस का साइन है। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये आपस में क्या हो गए कट हो गए। उसके बाद क्या पढ़िए -3x² एज इट इज नीचे उतर गया, और ये 5x प्लस का, और ये 2x भी का प्लस का, प्लस 5x + 2x कितना हो गया 7x हो गया। उसके बाद क्या है ये -3, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि हमें क्या करना है, हर बार जो भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -3x², इस -3x² को मुझे डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है। क्या फर्स्ट टर्म है ये, तो -3x² को मैंने x² से डिवाइड किया, x² से x² कट गया, क्या बचा -3 बच गया। अब मेरे पास अगर -3 आ गया तो वही -3 मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए इस x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, जब इस x² को इस -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा -3x²। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है ये -2, इस -2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ -3 के साथ, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 का 6। अब ये 6 कहां लिखा जाएगा, इसके नीचे या इसके नीचे 3 के नीचे, यानी यहां पर आ गया 6, पॉजिटिव है 6 तो पॉजिटिव 6 लिखेंगे। माइनस का ऑपोजिट क्या हो गया प्लस, और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता तो फिर प्लस ही होता है, प्लस का ऑपोजिट क्या हो गया माइनस। अब ये वाले साइन तो हमने देखने नहीं है, इन साइंस को रिजेक्ट कर दिया हमने। अब ये 3x² नेगेटिव और ये 3x², तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये क्या बचा हमारे पास, ये हमने लिख लिया 7x। उसके बाद देखिए ये -3 है और ये है -6, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 हो गया 9, 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है 6, तो 6 पे साइन कौन सा है, तो जो टर्म बड़ी होगी साइन तो उसी का आएगा। ठीक है, यहां तक डन। अब ये मेरा रिमाइंडर बच गया, मैं आगे नहीं करूंगा। अब क्यों नहीं करूंगा आगे, देखिए जिससे डिवाइड करना है, ये जो डिवाइजर है उससे पावर छोटी है रिमाइंडर की, जब ये टर्म छोटी हो जाए इससे तब डिवीजन वहीं पे रोक देनी है। इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री कितनी, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो डिवाइड नहीं करेंगे, रिमाइंडर की पावर छोटी हो चुकी है, रिमाइंडर की टर्म छोटी है इससे, इसलिए अब आगे डिवाइड नहीं किया जाएगा। इतनी चीज क्लियर। और हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था बताइए डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। तो सॉल्यूशन में हमारा क्वेश्चन क्या बना वो देखिए, कितना बना क्वेश्चन, क्वेश्चन इज x - 3 एंड रिमाइंडर इज 7x - 9। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि हमें पता कैसे लगेगा कि यहां पर क्या आना है। मैंने 2 स्टेप्स किए, दोनों स्टेप में एक ही काम किया मैंने, कि जो भी फर्स्ट नंबर है उस फर्स्ट को जिससे डिवाइड कर रहे हो x², उससे रफ में डिवाइड करके देख लो। x³ को x² से डिवाइड किया तो x मिला, वही x हमने यहाँ पर रखा। फिर यहाँ पर क्या आया -3x², इस -3x² को x² से डिवाइड किया तो x² कैंसिल हो गया, बचा गया -3, मैंने वही -3 यहाँ पर रखा।
इससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, सोचना नहीं पड़ता। इतनी चीज क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, px हमें दे दिया x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ऑर्डर सही है सारा, पहले पावर 4 है, 4 के बाद पावर कितनी होनी चाहिए थी 3, नहीं दी कोई बात नहीं। 3 के बाद पावर कितनी 2, 2 के बाद पावर 1, 1 के बाद कांस्टेंट, मतलब px तो ठीक है, पर जिससे डिवाइड करना उसको देखो ध्यान से जरा, वो सही नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा हमें। हमें gx क्या दिया हुआ है, यानी सोल्यूशन हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमने px तो एज इट इज ही लिख लिया, px हमारे पास x की पावर 4। अगर आपको 4 के बाद 3 पावर लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हो, 4 के बाद पावर क्या चाहिए थी 3 चाहिए थी, तो क्या लिख लिया 0 लगा लो आगे, 0x क्यूब हो गया। 3 के बाद पावर कितनी 2, 2 अवेलेबल है आपके पास, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपका px हो गया। gx को देखिए क्या दिया है, सबसे पहले पावर 2 लिख ली, पावर 2, पावर 2 के बाद पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर क्या है पावर 1 पीछे दी हुई है, तो ये माइनस एक्स हम इधर शिफ्ट करते हैं, माइनस एक्स आगे कर दिया और प्लस 1 को पीछे कर दिया। अब ये आपका px है और ये आपका gx है, px और gx। चलिए डिवाइड करते हैं, px अंदर रखेंगे, यानी x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और डिवाइड किससे करना है हमें, हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, ठीक है। अब यहां पर कौन सा नंबर आएगा, किस नंबर के साथ मैं इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास एक्स की 4 आए। वैसे तो देखकर पता लग रहा है, पर हम कैसे सीख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले रफ में एक्स की 4 लिखते हैं। इस एक्स की 4 को, यानी फर्स्ट टर्म इधर से यही है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, उसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 डिवाइडेड बाय एक्स की स्क्वायर, 4 बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, कट गया 2, कितना बचा 2 रह गया। इट मींस कितनी टर्म, क्या टर्म आई हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब बच्चों यहां पर हमारे पास आया एक्स स्क्वायर, मैं ऊपर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, तो एक्स की स्क्वायर को जब एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो गया एक्स की पावर 4, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, इस एक्स स्क्वायर को तो इससे मल्टीप्लाई करवा लिया। अभी 2 टर्म्स और हैं जिन्होंने मल्टीप्लाई होना है, क्या ये माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाना है मुझे, एक्स की स्क्वायर के साथ। जब मैं माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक्स की स्क्वायर के साथ तो क्या आएगा, बेस सेम, ये 2 और ये 1 कितना हो गया 3 होगी एक्स की पावर, तो इसका मतलब माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया माइनस एक्स की क्यूब। अब 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस 1 एक्स की स्क्वायर। यहां तक क्लियर। आगे देखिए, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, सब साइन हमने बदल लिए। अब ये पॉजिटिव है और ये क्या है, इसको देखो ध्यान से, क्या है ये नेगेटिव, तो दिस एंड दैट कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। अब ये 0 और ये एक्स क्यूब क्या है -1, पर माइनस का ऑपोजिट क्या हो चुका है। अगर आपको पूछा जाए एक्स क्यूब पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आपका आंसर आएगा सर एक्स क्यूब ना पॉजिटिव है, क्योंकि साइन बदल चुके हैं हम। जब साइन बदल देते हैं तो ये साइन नहीं देखे जाते, इनके ऊपर कौन से साइन आ जाते हैं, न्यू साइन, ये न्यू साइन है इनकी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक्स क्यूब क्या है पॉजिटिव, तो मतलब 1 एक्स क्यूब, प्लस था, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, ये एक्स स्क्वायर -3 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर 1 है और वो भी आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, देखो 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, साइन कौन सा माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास -4x स्क्वायर। आगे क्या देखिए, आगे है 4x प्लस 5। हमारी डिवाइड तब तक चलती जाएगी जब तक रिमाइंडर की पावर इस डिवाइजर की पावर से छोटी नहीं हो जाती। ये पावर कितनी है, ये पावर कितनी है, अभी भी बड़ा है, फिर डिवाइड करेंगे। अब अगली टर्म कौन सी आएगी, उस पिछले क्वेश्चन में भी सीखा, इसमें फिर हम बात करने जा रहे हैं। अगली टर्म कौन सी आएगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1x क्यूब, और इसको डिवाइड किससे करना है हमने एक्स स्क्वायर, तो 3 से 2 कट गया तो कितना बचा 1x, यानी 1x बच गया। इट मीन्स यहाँ पर आया +1x,
अब इस एक्स स्क्वायर को इस 1x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1x, ये पावर 2, ये पावर 1, 2 + 1 कितना हो गया 3। इस माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 को इस एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा 1x। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव, नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, बदल दिए साइन हमने। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। चलिए ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे सब बच्चे। या ये कैंसिल हो गया आपस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम और ये एक्स स्क्वायर 1 और वो भी क्या पॉजिटिव, ठीक है। तो 4 रुपए में से 1 रुपया बाहर निकालो, कितने रुपए बचे 3x स्क्वायर। अब बड़ा कौन है वो देखो, 4 नंबर बड़ा है, साइन कौन सा, तो यहाँ पे हो गया -3x स्क्वायर। उसके बाद इस 4 रुपीज में से 1 रुपीज क्या करने हैं, माइनस करने हैं। 4 में से माइनस करो 1 तो कितना बचा 3x, 4 बड़ा था, साइन प्लस का डाल दिया, फिर आगे है +5, इतना डन। अब आगे, अब अगला नंबर कौन सा आएगा वहां पर, इसका फर्स्ट नंबर देखो कौन है, -3x स्क्वायर, इसका फर्स्ट नंबर है -3x स्क्वायर। तो जिससे डिवाइड करना है वो भी देख लो, ये क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो बचा क्या -3, यानी अब हमें यहां पर क्या लिखना है ऊपर -3 लिखना है। इस एक्स स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3x स्क्वायर। इस -x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x को -3 से कर रहे हो, माइनस माइनस कैंसल, क्या बन गया +3x बन गया। बात समझ में आई, -x मल्टीप्लाई -3। अब बेटा इधर साक्षी, इधर बैठ जाओ, -x मल्टीप्लाई -3, तो माइनस से माइनस कैंसल, बचा क्या 3x, तो ये हमारे पास आ गया 3x। इन दोनों को कर लिया -3 से मल्टीप्लाई, कौन रह गया 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -3 से, जब 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -3। साइन चेंज करिए, माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि ये 3x पॉजिटिव है और ये 3x नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है कि जा रही है ऊपर से, पता लग रहा है। ये 5 प्लस का, ठीक है वंशिका बेटा बताइए ये 3 माइनस का है कि प्लस का है, प्लस का। साइन चेंज हो गया, ये साइन देखना है हमने। तो 5 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, 5 रुपए थे मेरे पास, टीना ने मेरे को 3 रुपए और दे दिए, तो मेरे पास कितने हो गए 8, यानी 8 रुपीज हो गए मेरे पास। तो आंसर आ गया 8 यहाँ पर नीचे। क्या आप डिवाइड करेंगे, अब नहीं करेंगे क्योंकि रिमाइंडर की पावर छोटी है इससे डिवाइडर से, ठीक। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूछा क्या गया था हमसे, हमसे क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछा गया था। तो सॉल्यूशन में हमने लिख दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना आया देखिए, क्वेश्चन आया x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 8। नोट करिए इसे, फिर चलते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। पहले थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट हमें दे दिए हैं, px इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x की 4 माइनस 5x प्लस 6, ये px दिया हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ पावर्स बीच में नहीं है। x की 4 के बाद कितनी पावर चाहिए हमें, x की 4 के बाद हमें पावर चाहिए 0x क्यूब, क्यूब के बाद पावर कितनी चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर के बाद पावर कितनी चाहिए, स्क्वायर के बाद पावर 2 के बाद पावर 1 चाहिए, 1 तो है, कितनी है -5x, ये लिख लिया -5x और साथ में क्या है +6। अगर आप ऐसे नहीं भी लिखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ऑर्डर बन जाता है, आपको याद रहता है कि भाई स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म लगानी है, क्यूब के नीचे क्यूब वाली टर्म लगानी है, इसलिए हम इस तरह से प्रॉपर पॉलिनोमियल बना देते हैं, ठीक है। अब gx को देखिए, gx में क्या हो गया, क्या लिखा हुआ आगे 2, पीछे क्या लिखा हुआ है -x², क्या होना चाहिए x वाली टर्म आगे होनी चाहिए, तो इसको सही करके लिखें तो ये बन जाएगा -x² और +2। अब ये है हमारी प्रॉपर स्टेटमेंट और अब हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं। देखिए अभी -x² +2 से डिवाइड करना है किसे, x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 6, यहां तक ठीक।
साक्षी ध्यान से देखना बेटा जरा, यहां पर कौन सा वेरिएबल आएगा, कितनी पावर के साथ आएगा, ये सोचना पड़ता है, हम सोच नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से फर्स्ट टर्म उठा रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स की 4, हमने रफ में लिख ली एक्स की 4, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर से हमने जब इसे डिवाइड किया तो ये 4 है, ये 2 है, कैंसिल आउट हो गया आपस में, 4 से 2 कट गया तो क्या बचा, एक्स की पावर 2, साइन कौन सा देखो यहाँ पर, तो क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आई वो क्या आई, वो आई माइनस एक्स स्क्वायर। रवनीत बेटा समझ में आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लगाया हमने। जितने क्वेश्चन हमने करने हैं ना डिवाइड वाले, उनमें सोचना नहीं है कि कौन सी टर्म यहां पर आएगी, हर क्वेश्चन को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म से और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके चेक कर लो क्या आ रहा है रफ में, वही यहां पर आप लगा लो। इतना डन। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस से माइनस, और 2 + 2 कितना हो गया, एक्स की पावर कितनी आ गई, 4। तो ऑटोमेटिक ही ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 मिल गया, यहां तक ठीक। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्वायर से। जब 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों मैं माइनस एक्स स्क्वायर से, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 2x स्क्वायर। बिल्कुल सही, यही मिलेगा मुझे माइनस 2x स्क्वायर। अब मुझे माइनस 2x स्क्वायर लिखना है। अब ये माइनस 2x स्क्वायर कहां लिखना है, ये देखिए, इसके नीचे या इसके नीचे, 0x स्क्वायर के नीचे, यानी यहां पे मैंने लिख दिया माइनस 2x की स्क्वायर। इतना डन। अब आगे ध्यान दें, प्लस का ऑपोजिट माइनस और माइनस का ऑपोजिट प्लस, ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई। ध्यान देना भाई, ये दो टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब ये क्या, 0x3। अगर ये 0 है तो इस 0x3 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। हमने 0x3 क्यों लिखा था, हमें पता थोड़ी था कि भाई डिवाइड करके x³ आएगा कि x स्क्वायर आएगा। अगर तो x³ आता तो मैं इसके नीचे लिख लेता, और अब क्या आया, x स्क्वायर आया। तो इसको 0x³ को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म लिखी जाएगी, और वो भी देखो कौन सी लिखी जाएगी, ये 2 जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, पहले नेगेटिव था, साइन चेंज होके कौन सा बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब 2 रुपए में आप 0 रुपए प्लस करोगे, 2 में प्लस कर रहे हो 0, तो 2 में जब प्लस कर रहे हो 0 तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा हमें। इट मीन्स यहां पे हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर, उसके आगे देखिए क्या दिया, -5x और +6। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को, यहां तक क्लियर। आगे देखिए, अब अगला नंबर कौन सा आएगा, नेक्स्ट नंबर। सुमित बताइए सर, यहां पे क्या लगाऊं अब मैं, कैसे पता करें, कितना टाइम, यहां पर 2, कैसे पता कर रहे हैं हम, 2 कैसे पता कर रहे हैं, डिवाइड करके। यानी इधर से फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास, 2x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म थी 2x स्क्वायर, और उधर फर्स्ट टर्म कौन सी थी, अब यहां पर देखिए क्या था, उसने आंसर क्या दिया पता, उसने आंसर दिया सर यहाँ पे 2 लगा लो। अब चेक करते हैं वो सही आंसर दे रहा है कि गलत आंसर दे रहा है। उसने बोला 2 लगा लो, सबने सुना ना, उसने 2 बोला था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं उसको माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2, साइन कौन सा, क्या लगाना था, -2 लगाना था हमें। अगर 2 लगाते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। क्या लगाना है हमें, हमने रेफर करके देखा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर इस बार आया -2। अब देखिए, अगर यहां पर नंबर सही लगा है तो ये फर्स्ट टर्म ऑटोमेटिक सेम बन जाएगी। अगर नंबर गलत लगा है तो ये फर्स्ट टर्म कभी भी आपस में सेम नहीं होगी। ठीक है, अब इस -x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करना है, -x स्क्वायर मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस, तो 2 को x स्क्वायर से किया तो कितना हुआ 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक। आगे ये क्या, +2, इस +2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। जब +2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4 भी आएगा माइनस का, तो यहां पर आया -4। इसी के नीचे लगाएंगे, क्योंकि उस 2 और इस -2 में x थोड़ा ना है। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, x तो है ही नहीं। अगर x नहीं है तो फिर इसके नीचे लगेगा। अब यहाँ पे साइन बदलो, प्लस का ऑपोजिट और माइनस का ऑपोजिट, ये तो कट गया। ये क्या बचा हमारे पास ऊपर, देखिए ये क्या है
ये बचा -5x, और ये 6 प्लस का और 4 भी का प्लस का, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, -5x + 10। अब आगे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसकी पावर 1 छोटी होगी पावर इसकी, और इसकी पावर कितनी 2। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या बना, हमारा सोल्यूशन बना, हमारा क्वेश्चन आया -x² -2 -x² -2, और हमारा रिमाइंडर आया -5x + 10। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हमने कर लिए, ठीक है, नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए बच्चों आगे, क्वेश्चन 1 में तो सिर्फ हमें पूछा गया था डिवाइड करके क्वेश्चन बता दो और रिमाइंडर बता दो, हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 2 में हमें पूछा गया है कि बताओ एक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल अगर दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है तो क्या वो कंप्लीट फैक्टर होगी उसका या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। एग्जांपल के लिए मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली px मैंने सपोज कर लिया x + 2, और एक पॉलिनोमियल मैंने ले ली qx, और qx मैंने सपोज कर लिया x² + 4x + 4। ये दो पॉलिनोमियल मैंने लिए हैं। अब मेरे को ये पूछा जा रहा है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। बिना डिवाइड किए नहीं बताएंगे, डिवाइड करना है हमें। डिवाइड करके अगर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, अभी तक आपने 3 क्वेश्चन करे, उन 3 के 3 क्वेश्चंस में क्या रिमाइंडर 0 आया था, नहीं आया था ना रिमाइंडर 0। सुमित आगे बोर्ड पे देख, ठीक है। अगर एक छोटी सी बात भी आप स्किप कर जाते हो तो घर जाके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। कल की क्लास में आपको होमवर्क मिला था सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, और जीरोस गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ये जिस बच्चे का मैंने अभी नाम लिया ना, ये जीरोस को भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ करके आ गया। एक छोटी सी बात थी, जब जीरोस दी जाती है तो क्या करना पड़ता है, सम भी निकालना पड़ता है और प्रोडक्ट भी निकालना पड़ता है, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं वो सुन नहीं रहा। बहुत टाइम हुआ है, बहुत टाइम पड़ा अभी हमारे पास, जाना है कहीं फिर, ओके। इस क्वेश्चन में पहली पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगी सुमित। तेरा टाइम खराब चल रहा है तो मेरे से पूछ, मैं बताता हूं तेरे को। पहली पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगी, अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था, मैंने इरेज कर दिया। क्या 0 होगा, ओह वेरी गुड, शाबाश, उसका रिमाइंडर 0 होगा। हाँ ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है दूर से नहीं दिखता। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगी अगर रिमाइंडर क्या आया 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जवाब लिख देना नो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जवाब लिख देना यस। चलिए चेक करते हैं इसको। ये x², ये +4x, ये +4, और यहां पर क्या दिया हुआ है x + 2, ठीक है जी। डिवाइड करना सिखाया आप लोगों को हमने अभी। यहां पर पहला नंबर क्या आएगा, x आएगा। हमने कैसे सोचा x, यहां पर क्या दिया है x²। इस x² को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से x कटा तो क्या मिला x, इसलिए हमने यहां पर x लिख दिया, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ x², 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2x, प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, ये कैंसिल हो गए। 4 में से माइनस करोगे 2, तो 4 - 2 कितना हुआ 2x, और आगे क्या है +4, इतना डन। अब अगला नंबर यहां पर क्या आएगा +2। हमने कैसे सोचा इस +2 को, ये क्या दिया हुआ है 2x, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं x से डिवाइड कर रहे हैं, x से x कट गया, क्या मिला 2। अब तक तो समझ में आ गया होगा मैं नंबर कैसे लिख रहा हूं वहां पर, ठीक है। तो फिर 2 लिखा, x को 2 से किया तो कितना आया 2x, 2 को 2 से किया तो कितना आया 4, प्लस का ऑपोजिट माइनस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, ये भी कट ये भी कट, क्या मिला, तो जवाब क्या आएगा यस और नो, यस। यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आप शॉर्ट में अकेला क्या लिख दीजिए यस, बात खत्म हो जाती है। तो ये थी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। ये अपनी तरफ से क्वेश्चन करा हमने समझाने के लिए आपको कि पहली पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है।
अगर रिमाइंडर 0 की जगह पे कुछ भी आ जाता 3 4 5 7 तो फिर आप क्या जवाब लिख देते? नो, ये फैक्टर नहीं है। पर रिमाइंडर 0 आया तो ये फैक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट मैं करूंगा, 2 पार्ट आप लोगों के होमवर्क हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइड ही तो करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए भाई 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट दे दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कॉमा एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें ना p बोला, ना इसमें px बोला, ना इसमें qx बोला। आप खुद मान सकते हो px कौन है और qx कौन है, खुद मान सकते हो आप। ठीक है, नहीं मानना तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक टर्म बाहर होनी है और एक टर्म अंदर होनी है। अब देखकर पता लग जाएगा किसको बाहर रखना है किसको अंदर रखना है। बाहर कौन? बाहर हमारे पास आ गया एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, डिग्री 3 है छोटी है बाहर, डिग्री 5 बड़ी है वो अंदर। एक्स की 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको ध्यान से देखो, पावर 5 है, 5 पावर के बाद कितनी पावर होनी चाहिए थी? 4 पावर होनी चाहिए थी। मैंने लिखी यहाँ पर 4 पावर, कहीं पे नहीं लिखी, लिख लें, कोई पता नहीं ना डिवाइड करके 4 आता है कि नहीं आता। अगर पावर 4 आ गई तो एडजस्ट तो करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब नहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर हटा लेंगे, फिलहाल अभी लिख लेते हैं। x की पावर 5 के बाद हमने x की पावर 4 लिख ली, उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने नहीं दी थी, हमने लिख ली। ठीक है, प्रॉपर पॉलिनोमियल बनाने के लिए 5 पावर होगी, 4 पावर होगी, उसके बाद पावर 3 है, तो ये हो गया माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, डिवाइड ही कर रहे हैं हम। यहाँ पे कौन सी टर्म लिखूंगा, अभी तक हम कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक्स की स्क्वायर, सबको समझ में आ गया एक्स स्क्वायर कैसे? ये पावर 5 है, ये पावर 3 है, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया? 2। इट मींस एक्स की स्क्वायर आई यहाँ पर। एक्स की क्यूब को एक्स की स्क्वायर से किया तो कितना हुआ? एक्स की पावर 5। इस माइनस 3x को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आया? माइनस 3 एज इट इज, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, 2 प्लस 1 3, एक्स की 3 आ गई। इट मींस इसके नीचे तो लिखेंगे नहीं, 3 है तो 3 के नीचे लिखा जाएगा। ये आ गया माइनस 3x क्यूब, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1x स्क्वायर, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहां से ये भी कैंसिल हो गया। ये एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं है तो मतलब वो कितनी बार होगा? वो एक बार ही है। अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब वो क्या? वो 1 है, तो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 0x की 4 लिखने की जरूरत नहीं हमें, 4x क्यूब का आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस, तो 4 में से 3 क्या करोगे? माइनस करोगे, तो ये आ गया 4 में से 3 निकाले तो 1 आएगा, 4 बड़ा था साइन माइनस का, माइनस 1 एक्स की क्यूब। आगे क्या बचा? आगे बच गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बच गया। इतना डन। आगे देखें, अब अगला नंबर कौन सा आएगा वहां पर? ये क्या? हाँ, सीधे सीधे लिख दें, पता लग गया होगा क्या आना है। क्या आना है वहां पे बताइए? -1। ठीक है, -1। इस -1 एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब बचा क्या? तो हमने -1 लिख दिया वहां पर। अब एक्स क्यूब को -1 से किया तो क्या आया? -1 एक्स क्यूब। -3x को -1 से किया, -3x मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 का 3, साथ में कौन आ गया? x, तो ये आ गया प्लस 3x। 1 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? -1 से। 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो क्या मिला? -1। तो यहां पर हमारे पास क्या आया? -1। माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। पर यहां पर देखो क्या बचा? 1 + 1 2,